तो दिवाली पर गाजा की काली रात के बाद अब बात इजराइल के टुकड़े टुकड़े प्लान की, जिसमें पहले तो नेतन्याहू ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांटा और अब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले नुकवा फोर्स से सबसे बड़ा बदला लेते हुए उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास की सबसे खतरनाक नुकवा फोर्स ने इजराइल के जिकिम बेस और किबुत्स में हमला किया था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमले के दिन ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की कसम खाई थी। अब युद्ध के 36वें दिन उनकी ये कसम पूरी होती दिखाई दे रही है। गाजा से मिल रही वॉर रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने नुकवा फोर्स के 2 कमांडर्स को मार गिराया है। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में अहमद मूसा और प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी मारा गया। अहमद मूसा हमास के उन कमांडर्स में एक था जिसने 7 अक्टूबर को जिकिम बेस और किबुत्स में हमले की अगुवाई की थी। जिकिम बेस में आईडीएफ पोस्ट को उड़ाने में भी अहमद मूसा का ही हाथ था। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि अहमद मूसा पश्चिमी जबालिया में छिप कर रह रहा है। जहां इजरायली फोर्स डबल अटैक कर रही थी, दिन में ग्राउंड ऑपरेशन और रात में एयर स्ट्राइक से इस पूरे इलाके में खलबली मची हुई थी और अब आखिरकार आईडीएफ ने अहमद मूसा को मारने में कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल पिछले शनिवार को आईडीएफ हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटरों को टारगेट कर रहा है। इन्हीं हमलों में अहमद मूसा मारा गया। अक्टूबर को इस जंग के छिड़ने के बाद लगातार इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और हर दिन एक खिताब अपने नाम कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नुकबा फोर्स, जो कि हमास के लड़ाकों का एक बड़ी विंग है, इसके अंतर्गत सबसे खतरनाक जो लड़ाके हैं उनको भर्ती किया जाता है। और खबर यह भी कि 7 अक्टूबर का पूरा हमला इसी नुकबा फोर्स ने डिजाइन किया था और लीड किया था इजराइल की इस धरती पर, फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है। हमास की जो मेन ताकत थी और उनका जो काडर था और उनके जो शीर्ष लीडर थे, वो सब ज़मींदोज़ हो चुके हैं और नुकबा फोर्स बिल्कुल तहस-नहस हो चुकी है। तो अब हमास के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। खबर यह आ रही है कि नुकबा फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर लिया गया है, जो कि हमास के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता है। नुकबा के शीर्ष कमांडरों ने ही 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमला करके सभी को मार डाला था और घरों को जलाने की कोशिश की थी। नुकबा जो हमास की सैन्य शाखा इज अद-दीन अल कब्बास ब्रिगेड के भीतर की विशेष इकाई है, जिसे सबसे खतरनाक तमगा दिया गया है। माना जाता है कि जिकिम बेस, किबुत्स और अन्य क्षेत्रों में सेना की चौकियों पर जो हमला किया गया था, उसका नेतृत्व इसी नुकबा बेस ने किया था। इसका कमांडर मूसा और नुकबा प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी को भी मार गिराने में इजरायली डिफेंस फोर्स को सफलता हासिल हुई है। हमास के अब तक कुल 65 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध में कम से कम 10 ऐसे कमांडर मारे गए हैं जिससे हमास की कमर टूट गई है। इनमें से एक नाम है अली कादी का। इसने ही 7 अक्टूबर के हमले का नेतृत्व किया था। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख जकारिया अबू मुअम्मर को भी आईडीएफ ने मार गिराया है। अबू मुअम्मर ने इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति तैयार की थी। बिलाल अल कद्र भी मारा जा चुका है। यह दक्षिणी नुकबा फोर्स का कमांडर था। किबुत्स में नरसंहार का जिम्मेदार इसी को माना जा रहा है। हमास का नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज मतेज ईद भी मारा जा चुका है। गाजा से ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसी पर थी। गाजा पट्टी में हमास के लिए फंड की व्यवस्था करने वाला अबू शामला को भी आईडीएफ ने मार गिराया है। हमास का वायुसेना चीफ अबू मेराद भी मारा जा चुका है। इजराइल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार इसी को बताया गया था। इन कमांडरों के मारे जाने के बाद अब अहमद मूसा और प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी भी मारा गया, यानी कि हमास के टॉप लाइनअप में अब कुछ ही लोग बचे हैं और जो बचे हैं वो कतर के 5 स्टार होटल में छिप कर रह रहे हैं।
नुकबा फोर्स जैसे जैसे खत्म हो रही है, यह माना जा रहा है कि इजराइल हमास पर बढ़त बनाता जा रहा है। और यह बात ऐसे नहीं कही जा रही है। दरअसल नुकबा फोर्स का गठन ही इजराइल से लड़ने के लिए किया गया था और इसे हमास की सारी यूनिट्स में सबसे खतरनाक माना जाता है।